एक दिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गमजदा इंसान आया। आंखों में आंसू थे, चेहरे पे रंजो गम था। कहने लगा, अल्लाह के महबूब, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बेचैन रहता हूँ, बेकरार रहता हूँ, मुझे सुकून दिलाइए। मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले एक जुर्म किया था, उसकी याद मुझे चैन नहीं लेने देती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो जुर्म क्या था? उस गमजदा इंसान ने कहा, मैंने अपनी जिंदा बेटी को दफन कर दिया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कोई नई बात नहीं, सारी कौम यही कर रही थी। वो कहने लगा, मगर कौम पैदा होते ही छोटी बच्चियों को दफन कर देती थी, और मैंने उस वक्त बेटी को दफन किया जब वो जरा बड़ी हो चुकी थी, शऊर में कदम रख चुकी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े थे, जिंदगी की भीख मांगी थी। फिर पूरी तफसील बताई कि घर में बच्चे की उम्मीद थी। मैं सफर तिजारत पे जा रहा था। घर में कह गया, लड़का पैदा हो तो परवरिश करना, और लड़की पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना। जब वापस आया सफर से, बीवी ने बताया लड़की पैदा हुई थी, हमने उसे दफन कर दिया था। कुछ सालों बाद एक बच्ची आई मेरे घर में। उसकी बातें मेरे दिल में उतरती गई। उसके चेहरे में इतनी कशिश थी कि मेरी नजर हटती ही नहीं थी। वो बोलती थी तो मेरे दिल की दुनिया में हलचल मच जाती थी। मैंने हसरत भरे लहजे में बीवी से कहा, ये किन खुश नसीब माँ बाप की बेटी है। वो माँ बाप कितने खुश नसीब होंगे जिनके घर में ऐसी प्यारी बेटी है। बीवी ने समझा, शायद मेरे सीने में इंसानियत बेहतर हो गई है। बड़ा अच्छा मौका है बताने का। बीवी कहने लगी, फिर अगर तुझे ये पसंद आई है तो ये तेरी बेटी है, जब तू तिजारत के सफर पे चला गया था। ये पैदा हुई थी। मेरी ममता ने गवारा न किया कि इसे जमीन में दफन कर दूं, लेकिन तेरे दूर से मैंने इसे अपनी बहन के घर परवरिश के लिए छोड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर तुमने क्या किया? वो कहने लगा, बस मेरे आका, जब पता चला कि ये मेरी बेटी है, मेरे अंदर वही वहशत बेहतर हुई, जहालत बेहतर हुई, और मैंने फैसला कर लिया कि आज ही आज बिन या सूरज गरूब होने से पहले इसकी जिंदगी का सूरज गरूब कर दूं। गहरा खोदने के लिए कादल उठाई, बीवी से नजर बचाकर बच्ची की उंगली पकड़ी और जंगल में चला गया। शदीद गर्मी का मौसम था। बच्ची को दरख्त के साए में बिठा दिया और खुद गहरा खोदने लगा। पसीने में नहा नहा गया। वो बच्ची साए से उठकर आई और अपने दुपट्टे से कातिल बाप के माथे से पसीना पोंछने लगी। कहने लगी, अब्बा हुजूर, आप ये क्यों खोदते हैं? जहालत के मारे हुए बाप ने कहा, तुझे दफन करने के लिए। ये घेर इंसानी जवाब सुनकर बच्ची लड़खड़ा गई। कहने लगी, आप मुझे दफन करेंगे? कहीं कौन सी खता हो गई? कौन सा जुर्म हुआ है मुझसे? जहालत का मारा हुआ बाप कहने लगा, तेरा बेटी की हैसियत से पैदा होना ही जुर्म है। हम बेटियों को जिंदगी का हक नहीं दिया करते। बच्ची ने जिंदगी की भीख मांगी, वादा किया, जिंदगी के सफर में कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, भीख मांगकर जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता मुझे जिंदा रहने का हक दे दे। अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू टपक पड़े। फरमाया, फिर तुमने उसकी अपील मंजूर न की? वो कहने लगा, नहीं नहीं अल्लाह के महबूब, मुझ पे वहशत सवार थी। मैंने उसके बालों से पकड़कर गहरे में फेंका। वो तड़पती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। उसने आखिरी चीख मारकर कहा, बाबा रहम कर, लेकिन मैंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अल्लाह के रसूल की आंखें बरस पड़ी। फरमाया, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्लाह तो तुम्हें माफ कर देगा कि ये अदमखोर गलती तुमने जमाना ए कुफ्र में की थी। लेकिन मेरे सामने से उठ जाओ कि मुझे तेरी आंखों से उस मासूमा के खून की झलक नजर आती है। दोस्तों, उस वक्त बेटियों को जिंदा रहने का हक नहीं था। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जिंदा रहने का हक ही नहीं दिया, बल्कि बेटियों को इज्जत अता की। जब बेटी सामने आती थी, अल्लाह के रसूल इत्माम में खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो,
वो चाहे तो बेटियों के जरिए जन्नत में जा सकता है। ऐसी मजीद इस्लामिक, हिस्टोरिकल, एंटरटेनमेंट और मॉरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।